तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डुअल फ्रेम। डुअल मैट्रिक्स आप लोग ने पढ़ी है, डुअल फ्रेम के बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। मतलब आप x से y पे जा चुके हैं, अब y से x पर आने की बात हो रही है, तो दैट इज डुअलिटी। तो डुअल फ्रेम जो है a स्टार बार हम लिख रहे हैं और इसको डिनोट कर रहे हैं एज, इसके एलिमेंट्स को हम डिनोट कर रहे हैं एज a1 बार, a2 बार, a3 बार एंड ar बार। ये हमारे इसके इस डुअल फ्रेम के एलिमेंट्स हैं। फ्रेम के एलिमेंट्स मेरे a1, a2, an हैं, ar हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डुअल फ्रेम बन रहा है उसके एलिमेंट्स हमने बार लगा करके लिख दिए हैं। तो हम डिफाइन कर रहे हैं, अब इसमें हम सारी चीज़ें हमको डिफाइन करनी है। फ्रेम का मतलब उसमें हिल्बर्ट स्पेस के तो ये एलिमेंट है ही हैं, हमको एक मैपिंग चाहिए सबसे पहले जो फ्रेम ऑपरेटर हो, तो हम ये टी बार से डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज द फ्रेम ऑपरेटर, फ्रेम रेटर फॉर ए बार, ठीक। और इसी तरीके से हम जी बार डिफाइन कर रहे हैं एज ग्राम ऑपरेटर। ये दो चीजें हमने डिफाइन कर दी। और हम एक मैपिंग डिफाइन कर ले रहे हैं। ए बार को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैपिंग है ना, तो जी से हम मैपिंग कर रहे हैं, जी की मैपिंग है x से x तक, मतलब यहाँ के एलिमेंट को यहाँ ले जा रहा है। तो हम लोग जी इनवर्स भी सोच सकते हैं, जी इनवर्स भी मेरा x से x के बीच में है। तो क्योंकि हम इधर से इधर की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने की बात कर रहे हैं, तो हम जी इनवर्स यूज़ कर सकते हैं। सो हम डिफाइन कर रहे हैं वेयर, डिफाइन ये ऐसे जहाँ ए जे बार जो है दिस इज नथिंग बट जी इनवर्स ऑफ ए जे फॉर ऑल जेज, इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर नहीं, जे 1 से आर तक हैं, जे 1 से, सारे इंटीजर नहीं, इंटीजर्स हैं लेकिन 1 से आर तक हैं, ठीक। तो ए जे बार मेरा इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक। तो अब हमको इस पर बेस्ड कुछ इनइक्वालिटीज़ या कुछ इक्वालिटीज़ प्रूव करनी है। तो चलिए प्रूव करते हैं डुअल फ्रेम पर। तो मान लीजिए कि लेट ए स्टार बी अ फ्रेम, ये थ्योरम है, लेट ए स्टार बी अ फ्रेम विद फ्रेम कांस्टेंट्स ए, बी लिखा है पहले, बी बिगर देन ए बिगर देन 0 and a star bar be the, and a star bar be the dual frame, be the corresponding dual frame, corresponding लिखे इसी के corresponding है। corresponding dual frame, ठीक। तो इसमें कुछ बातें हैं विच होल्ड्स ट्रू। पहली बात यह है कि x कैन बी रिटन एज सिग्मा x ए जे बार फॉर ऑल x इन x, for two frames this and this, दूसरी चीज है, चलिए एक एक प्रूफ करते चलते हैं साथ में, एक एक चीजें प्रूफ करते चलें तो ज़्यादा आसान, या थ्योरम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। द इमेज SY of
y इज इक्वल टू सिग्मा वाई जे ई जे इज एस वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई जे ए जे बार वाई जे जे इक्वल टू 1 to r। ठीक है, दो बातें ये हो गई। तीसरी बात ये है कि ए स्टार बार, थर्ड, ए स्टार बार इज अ फ्रेम, ए स्टार बार इज अ फ्रेम with frame constants one by a bigger than or equal to 1 by b पॉजिटिव। ठीक, और लास्ट है फोर्थ, इसका इन्वर्स। यहाँ पर अच्छा, यहाँ एक बात लिखनी भूल गई, इफ ए स्टार, ये लिखा हुआ है ए बार इज द डुअल फ्रेम देन ऑफ ए स्टार देन। अब चौथी बात यह है कि ए स्टार इज द डुअल फ्रेम ऑफ ए स्टार बार, मतलब डुअल का डुअल, वो फ्रेम खुद है, ये डुअल फ्रेम है, इसका डुअल ले लें हम, इसका भी डुअल ये खुद है, तो देन आपका आ जाएगा, तब ये इसका पलट जाएंगी चीजें थोड़ी सी। देन x कैन बी रिटेन एज सिग्मा x ए जे बार ए जे, पलटी हुई हैं। अगर ये मेरा डुअल फ्रेम हम लेकर के चल रहे हैं तब ये है, और अगर इसके डुअल का डुअल निकाल रहे हैं तब ये है, पलटी हुई चीज़ें हैं। ए जे बार ए जे यहाँ है, यहाँ ए जे बार है, फ़र्क सिर्फ इतना है। चलिए प्रूव करना, दोनों के प्रूफ सिमिलर हैं, प्रूव करना शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट का प्रूफ फर्स्ट का। सो वी कैन राइट x एज, x को हम लिख रहे हैं एज g इनवर्स gx, लिख सकते हैं, ये आई है। और gx जो है इट इज t स्टार t x, है ना। और tx जो है इट कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ g इनवर्स t स्टार, दिस इज सिग्मा x ए जे। ये हम लोग इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हम ये ले करके चल रहे हैं कि ए स्टार इज द फ्रेम। वी कैन राइट इफ ए स्टार इज फ्रेम, अगर हम ए स्टार को फ्रेम लेके चल रहे हैं तब हम लिख रहे हैं, तो हम ये लिख पाएंगे एक्स ए जे ई जे। और टी स्टार से इसको ऑपरेट करा दीजिए, तो जब टी स्टार से इसको ऑपरेट कराएंगे तो टी स्टार से जब ये ऑपरेट होगा तो ये हो जाएगा जी इनवर्स सिग्मा, बाहर आएगा सिग्मा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ए जे, और ये टी स्टार इस पे लग जाएगा टी स्टार ई जे। ये क्या हो गया, ये जी इनवर्स, बल्कि ये भी बाहर आ जाएगा इसके भी, तो ये हो जाएगा एक्स ए जे, और ये क्या है टी स्टार ए जे, टी स्टार ई जे, दिस इज ए जे, तो जी इनवर्स ऑपरेटेड ऑन ए जे, और जी इनवर्स ए जे को हमने डिफाइन किया है एज ए जे बार, एक्स ए जे बार। तो अगर हम ए स्टार को फ्रेम लेकर के चल रहे हैं तो वी हैव एक्स एज दिस, फ्रेम का एलिमेंट जो भी है वो इनर प्रोडक्ट में लगा हुआ है और डुअल फ्रेम के एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है। ठीक, अब सेकंड,
सेकेंड बात ये प्रूव करने जा रहे हैं, तो एस वाई ये मिटा देते हैं यहां से, एस वाई की वैल्यू देखिए, सेकेंड वाई जे, वाई जो दिया हुआ है दिस इज सिग्मा वाई जे ई जे दिया हुआ है, तो एस वाई क्या हो जाएगा, सिग्मा, ये तो कांस्टेंट्स है वाई जे, ये वाई जे बाहर आ गया, दिस इज एस ई जे, और एस क्या है, एस इज सिग्मा वाई जे जी इनवर्स टी स्टार ऑपरेटेड ऑन ई जे, जी इनवर्स टी स्टार, और जी इनवर्स टी स्टार की वैल्यू रख दीजिए, जी इनवर्स टी स्टार की वैल्यू है, टी स्टार ई जे की वैल्यू है ए जे, टी स्टार ई जे जो है दिस इज वाई जे जी इनवर्स ए जे, और ये क्या है, दिस इज वाई जे ए जे बार, यही प्रूफ करना था। तो एस वाई जे इज नथिंग बट वाई जे ए जे बार। अब थर्ड बात करते हैं, चलिए थर्ड बात थोड़ी लेंदी बात है, इसमें आपको कई चीज़ें चाहिए। प्रूफ बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग ने लास्ट में किया था। तो हम मान लेते हैं थर्ड में कि मान लिया कि टी बार ये जो है फ्रेम ऑपरेटर है, फ्रेम, इसको फ्रेम दिखाना है ना, तो फ्रेम दिखाना है तो जो इनइक्वालिटी टी एक्स वाली है कि टी एक्स नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन ए एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स स्क्वायर, वही चीज़ हमको ए स्टार बार के साथ शो करना पड़ेगा। तो ए स्टार बार में हम एक फ्रेम ऑपरेटर डिफाइन कर लें और उसके लिए एक इनइक्वालिटी उस टाइप की प्रूफ कर लें। ये मान लीजिए फ्रेम ऑपरेटर है, हैं? तो फ्रेम ऑपरेटर हो गया, तो हमको ये शो करना है कि नॉर्म ऑफ टी बार एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/b नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमको शो करना है। 1/a नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं, 1/a इधर होगा, 1/a बड़ा है, ये सबसे छोटी आइगन वैल्यू है, ये सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है। राइट हैंड साइड पे सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे छोटी आइगन वैल्यू है। तो हमको बेसिकली टी बार पहले पता करना है और फिर इसकी आइगन वैल्यूज पता करना है। चलिए, तो टी बार कैसे पता चलें? टी बार के लिए हम इसका जेथ एलिमेंट लिखेंगे, टी एक्स का जेथ एलिमेंट, जैसे हम लोग शुरू में लिखते चले आ रहे हैं। तो वी नो दैट टी बार एक्स का जेथ एलिमेंट ये क्या होगा? ये बाय डेफिनेशन, क्योंकि ए जे बार आपका फ्रेम लेकर प्रूफ करना है, तो दिस इज विल बी, ये हम इस तरीके से डिफाइन किए हुए हैं, तभी तो बात बैठेगी। क्योंकि हम ए जे बार की बात कर रहे हैं ना, फ्रेम ऑपरेटर, हमने ए जे बार का फ्रेम ऑपरेटर ऑफ ए स्टार बार है ना, इसका फ्रेम ऑपरेटर लिया है। तो क्योंकि इसका फ्रेम, जब टी हम फ्रेम ऑपरेटर लेते थे ए स्टार का, तो हम लिखते थे टी एक्स जे एस एक्स ए जे। अब क्योंकि यहां पर हम डुअल फ्रेम ले रहे हैं ए स्टार बार, तो और टी बार इसका फ्रेम ऑपरेटर है, तो टी बार एक्स का जेथ एलिमेंट विल बी द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस। और ए जे बार जो है इसको हम डिफाइन किए हुए हैं ए जे के टर्म में। अच्छा, ए और बी जो हैं ये फ्रेम ऑपरेटर्स मेरे ए स्टार के हैं, तो मतलब हमको बात वहीं तक पहुंचानी है, हमको फ्रेम जो पता है वहां तक पहुंचना है किसी भी तरीके से। सो दिस इज जी इनवर्स ए जे। तो ये इधर आकर के, अब आपको पता है कि जी इज सेल्फ एडजॉइंट, ये मिटाए दे रहे हैं।
G जो होता है, since G is self adjoint, मतलब G जो है G स्टार के बराबर है खुद ही, तो इसका मतलब G इनवर्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू G इनवर्स स्टार, सेल्फ एडजॉइंट है। तो इसका मतलब यहां से हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये G स्टार लिख लेंगे और G स्टार लिख लेंगे तो यहां पर इसको हम G इनवर्स स्टार लिख रहे हैं, X G इनवर्स स्टार AJ, है ना। सो दिस इज व्हाट, G इनवर्स X AJ। अब हम जानते हैं ऑल्सो, अगर A स्टार फ्रेम है तो TX जो होता है दिस इज X AJ। सो ये क्या हो गया, यहां X जब लिखा है तो यहां X AJ है, यहां G इनवर्स X लिखा है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू T G इनवर्स X का jth एलिमेंट, है ना। TJ जो होता है ये X टाइम्स AJ होता है, यहां G इनवर्स X टाइम्स AJ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज T ऑफ G इनवर्स X। अच्छा, हम ये T बार X लिख रहे थे, मतलब jth एलिमेंट T बार के करस्पॉन्डिंग, वो हमने इसके बराबर ढूंढ लिया। इसका मतलब क्या हो गया, T बार की वैल्यू हमें पता चल गई। तो देयरफॉर मतलब ये हो गया कि T जो है, T बार जो है, ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया T G इनवर्स X, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो था इसके, वो था TX का jth एलिमेंट। इसका मतलब T जो है, T बार जो है, T बार इज T G इनवर्स, T G इनवर्स आ गया ये आपका। अब क्योंकि ये T G हाँ, T बार जो है आपका T G इनवर्स आ गया, तो अब आप नॉर्म इसका निकाल सकते हैं, नॉर्म ऑफ T बार X स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नॉर्म ऑफ T G इनवर्स X का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये है इनर प्रोडक्ट ऑफ T G इनवर्स X T G इनवर्स X। तो ये क्या हो गया, T स्टार T G इनवर्स X G इनवर्स X, और T स्टार T जो होता है ये होता है G G इनवर्स X G इनवर्स X। ये हो गया I, इसका मतलब ये हो गया X टाइम्स G इनवर्स X। बस अब इसको डायगनलाइज करना है। तो अब मान लीजिए कि जो है मान लीजिए कि लेट लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n, ये मान लीजिए कि दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ G। अब हमको यहाँ पे आइगन वैल्यूज, देखिए ये हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसकी दो आइगन वैल्यूज ढूंढ रहे हैं, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू और सबसे छोटी आइगन वैल्यू। हम यहाँ पहुँच गए हैं, इसका मतलब हम G इनवर्स की अगर आइगन वैल्यू लिख पाएँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं कि मान लीजिए लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n आइगन वैल्यू G की हैं, तो G इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, देन 1 बाई लेमडा 1 1 बाई लेमडा 2 एंड सो ऑन टू 1 बाई लेमडा r तक चल रहा है मामला, 1 बाई लेमडा r, ये आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, दीज विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ G इनवर्स।
these will be the eigen values of G इनवर्स, और G इनवर्स सेल्फ एडजॉइंट भी है। ऑल्सो G इनवर्स इज सेल्फ एडजॉइंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि G सेल्फ एडजॉइंट है इसलिए G इनवर्स भी सेल्फ एडजॉइंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यू कैन अरेंज दीज, सो ऑल इट्स आइगन वैल्यू, all its eigen values are real, eigen values are real। तो क्योंकि रियल है तो अब हम इनको अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देयरफॉर वी अरेंज देम। तो 1 बाई लेमडा 1, फिर 1 बाई लेमडा 2, फिर 1 बाई लेमडा 3 एंड सो ऑन 1 बाई लेमडा r, ये हमने मान लिया। ये सब पॉजिटिव हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव। और सबसे बड़ी आइगन वैल्यू मेरी, हमने मान लिया कि ये 1 बाई ए है, जो ये सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है, सबसे छोटी हो रही है, तो इसको हमने मान लिया 1 बाई ए, और जो सबसे छोटी आई उसको मान लिया 1 बाई बी। और ये सब पॉजिटिव हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव। ठीक, तो अब आप डायगनलाइज कर सकते हैं। तो नॉर्म ऑफ टी बार एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स जी इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखा है, इसको हम इसके इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा एक्स आई 1 बाई लेमडा आई एक्स आई बार। ठीक है, अच्छा, लेमडा आइज जो हैं ये सब रियल हैं, तो इस पे बार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज मॉड ऑफ एक्स आई स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन लेमडा आई मॉड ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, अब आप सबसे छोटी आइगन वैल्यू, ये सारी लेमडा आइज जो हैं, ये जितने भी हैं वैल्यूज जो हैं, सबसे छोटी जो आइगन वैल्यू उनसे छोटी है। ये सबसे मतलब ये जो लेमडाइज हैं, ये लेमडाइज ये हैं, ये वाले, तो ये इन 1 बाई बी से सारे बड़े हैं और 1 बाई ए से सब छोटे हैं। तो जब सारे, अगर हम चाहें तो सारे लेमडाइज को इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो दिस इज बिगर देन, तो दिस विल बिकम, this thing is bigger than, so this is bigger than 1 by b sigma mod of xi square। sigma mod of xi square होता है norm of x square, और सारे जो हैं वो इससे छोटे हैं 1 by a से, so दो less than or equal to 1 by a norm of x square। ठीक है, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाई ए नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लोग कॉन्जुगेट या डुअल ले रहे हैं, डुअल फ्रेम, डुअल ए स्टार जो ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ फ्रेम। ठीक, तो ये तीसरी बात भी प्रूव हो गई। अब जो रह गई है वो लास्ट बात रह गई है कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ये डुअल का डुअल, वो फंक्शन, वो फ्रेम खुद है। तो डुअल का डुअल निकाल लीजिए आप। तो इसमें सबसे पहले आपको मान लीजिए कि जी बार जो है, ये चौथी बात हम करने जा रहे हैं, हम ये शो करने जा रहे हैं ए स्टार डुअल का डुअल इज A star। This is what we are trying to show। तो मान लीजिए कि G बार जो है, दिस इज द ग्राम ऑपरेटर, ग्राम
ऑपरेटर फॉर द डुअल स्पेस। ठीक, तो देन जी बार क्या हो जाएगा, हमने माना था टी बार, तो टी स्टार टी होता है ना, तो टी बार स्टार टी बार। ग्राम ऑपरेटर जी जो होता है वो टी स्टार टी होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ टी स्टार नहीं है, यहाँ टी बार स्टार, क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं ए बार मतलब डुअल पे, तो इसका ऑपरेटर ये है, तो इससे साथ ये। और टी बार जो हमने अभी प्रूफ किया है, टी बार हमने प्रूफ किया टी जी इनवर्स। ठीक, और एडजॉइंट प्रोडक्ट ऑफ द एडजॉइंट इज द इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स देयर एडजॉइंट्स। जी इनवर्स का स्टार टी जी इनवर्स, और टी स्टार टी जो है ये खुद हो गया, ये जी इनवर्स हो गया, और ये क्या टी स्टार टी, ये खुद जी हो गया, जी इनवर्स, दिस इज आई, सो दिस इज इक्वल टू जी इनवर्स। इसीलिए जो जी बार हम लोग डिफाइन किए, जी इनवर्स डिफाइन किए थे, वो जी बार कहना चाहिए था और फिर उसको जी इनवर्स लिख दिया गया है। सो दिस इज बिकॉज जी बार इज नथिंग बट जी इनवर्स, जहां जी ग्राम ऑपरेटर है फॉर द फ्रेम ए स्टार। तो अब जो प्रूफ करना है कन्वर्स वाला, वो आप प्रूफ कर लीजिए। तो अगर हम लिखना चाहें तो ए जे बार का बार मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, दिस विल बी जी बार का इनवर्स ए जे बार, है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ए जे बार जो होता है दैट इज जी इनवर्स ए जे, तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिखेंगे तो वो ये लिख देंगे। ठीक, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिखे ये होता है, इसलिए ये लिखा है। और जी इनवर्स हाँ, ये जी बार का इनवर्स है, और ए जे इनवर्स जो है दैट इज जी इनवर्स ए जे। और जी इनवर्स आपने प्रूव किया है अभी कि वो जी बार होता है। सो दिस इज जी बार इनवर्स जी बार ए जे। तो जी बार इनवर्स दैट इज आई, दिस इज ए जे। तो इस तरीके से ये थ्योरम आपकी डायरेक्ट अब फॉलो कर जाएगी। कैसे? जो आपने फर्स्ट जो फोर्थ है उसमें फर्स्ट में आप ए जे की जगह ए जे बार, सो बाई वन में दिया क्या है कि x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ए जे बार, ये दिया है। तो इसमें आप ए जे को रिप्लेस कर दीजिए बाई ए जे बार, क्योंकि हम कॉन्जुगेट वो डुअल स्पेस की बात कर रहे हैं। सो वी रिप्लेस ए जे बाई ए जे बार। तो ए जे को ए जे बार से आप रिप्लेस कर देंगे तो x मेरा हो जाएगा सिग्मा एक्स ए जे बार का बार, दैट इज कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। और ए जे बार का बार हमने प्रूफ कर दिया कि ये ए जे के बराबर है। सो दिस इज सिग्मा एक्स ए जे बार ए जे, प्रूव हो गया। अब इसमें कोई परेशानी आप लोगों को लगे तो बताइएगा। थैंक यू।